तो आज का मंडे नाइट रॉ का शो खत्म हो चुका है और शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था भाई। क्यों अच्छा था? क्योंकि ये रॉयल नंबर का होम कमिंग एपिसोड था। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत ही भाई हमें सेथ रॉलिन्स से देखने को मिलती है। सेथ रॉलिन्स वहाँ पे आते हैं और उनके वहाँ पे के क्राउड को ये करते हैं, एक्नोलेज करते हैं कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा। और कहते हैं पिछले साल रेसलमेनिया में वो हार चुके थे, लेकिन रेसलमेनिया सीजन को किक ऑफ करने वाला रॉयल नंबर, और रॉयल नंबर में मेरा ऐसा कुछ प्लान है और ये साल मेरा कोई हारने का प्लान है। तो रॉयल नंबर मैच में मैं जाऊँगा और सबको रिंग के बाहर कर दूंगा। वो कई बड़े बड़े नाम भी लेते हैं सेथ रॉलिन्स, जैसे कि रोमन रेस का नाम लेते, जॉन सीना का नाम लेते, CM पंक का नाम लेते, जे ऊसो का नाम लेते, सबका नाम लेते। वो कहते हैं इन सबको मैं बाहर कर दूंगा और फिर मैं रेसलमेनिया जाके किसको चैलेंज कर सकता हूँ? मैं चैलेंज कर सकता हूँ कोडी रोड्स को, जिसको मैंने पिछली बार मदद की थी टाइटल जीतने में रोमन रेंस से, या फिर मैं चैलेंज कर सकता हूँ गुंथर को। तभी गुंथर की एंट्री होती है। गुंथर कहते हैं कि भाई मैंने तो जे ऊसो को हराया, डेमियन प्रिस्ट को हराया, सबको हराया, और ये 2025 है और तू उस लेवल का चैंपियन नहीं है कि तू मुझे हरा सके। और तभी हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल की एंट्री। भाई लोगन पॉल को क्या बू होती है वहाँ के फैंस की तरफ से। डोमिनिक मिस्टेरियो की याद आ गई मुझे, क्योंकि फैंस ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। और लोगन पॉल कहते हैं कि मैं रॉयल नंबर जीत के भाई गुंथर तुझे हराने वाला हूँ, तू तैयार है? तभी गुंथर कहते कि ठीक है जीत जाना भाई, सेथ रॉलिन्स इसको जीतने देना, क्योंकि मैं इसकी गांड यहाँ पे पटक के मारूंगा। ये कहते हैं गुंथर लोगन पॉल से। और लोगन पॉल कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या, तू मुझे मारेगा? और सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि भाई मैं ही जीतने वाला हूँ, और वो माइक ड्रॉप मोमेंट देख के वहाँ से चले जाते। और फिर हमें देखता है ए टाउन डाउन अंदर, क्योंकि ये भी अब स्मैकडाउन से रॉ पे मूव हो चुके हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक मैच, वाइकिंग रेडर्स हम कह सकते हैं वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे के बीच में मैच। और भाई ये मैच तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। WWE ने मैच को प्रेजेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये मैच पर हमें एक टाइम पे एक अनफॉर्चुनेट मूवमेंट देखने को मिला। जब JT मैकडोनाल्ड मून शॉट लगाते हैं वाइकिंग रेडर्स के ऊपर, तो उनका मुंह सीधा जाके लग जाता है अनाउंसर टेबल के ऊपर, और वो वहाँ पे कुछ देर के लिए नॉकआउट हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट आपने मैच के एंडिंग पे भी देखा होगा। लेकिन उससे पहले मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस थी, दोनों ही टीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्म की। और मुझे तो एक मौके पे ऐसा लग भी गया कि जीत गए भाई डोमिनिक मिस्टेरियो टाइटल, जब उन्होंने 619 और फ्रॉग स्प्लैश लगा दिया था और उसके बाद लगाया था मून शॉट। लेकिन वाइकिंग रेडर्स ने डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर वाइकिंग एक्सपीरियंस अपना फिनिशिंग मूव लगाया और ये मैच को हमें जीतते हुए वो दिखाई दी भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मैच था। फिर हमें देखने को मिलता है रे मिस्टेरियो का मैच किसके खिलाफ? तो जेवियर वुड्स के खिलाफ वो आते हैं। वो बिना म्यूजिक का क्यों आते हैं मुझे ये बात नहीं समझ में आई भाई। उनको एंट्रेंस म्यूजिक दो। वो अभी तक की 10 टाइम लगभग 10 बार टैग टीम चैंपियन है। ठीक है, बीगो को उन्होंने धोखा दिया, WWE उनके ऊपर हिट डालना चाहिए, लेकिन उन्हें कम से कम म्यूजिक तो दो। और ये मैच में हमें ऐसा भी दिखाया गया कि जेवियर वुड्स की फैमिली वाले भी न्यू डे सक्स का टी-शर्ट पहन के आए थे और वो बिगी को ही चैलेंज का सपोर्ट करते, चैलेंज नहीं करते, बिगी को ही सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई देते। और जेवियर वुड्स इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं और रिंग में जाते हैं। तभी उनके ऊपर पड़ता है 619 और फ्रॉग स्प्लैश, और उसके बाद खत्म हो जाता है जेवियर वुड्स का खेल। और रे मिस्टेरियो जाके जेवियर वुड्स के परिवार के साथ हाथ मिलाते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे मनसूद भाई, ऐसा वैसा करते हुए हमें रे मिस्टेरियो वहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है जे ऊसो का सेगमेंट। जे ऊसो रिंग में आते हैं, पहले वो क्राउड के बीच में से उनका म्यूजिक प्ले होता है, यीट यीट करते आते हैं। और वहाँ के एक फेमस रैपर है ऑनटाल, कुछ तो भी नाम है उनका, उसके साथ यीट यीट करते आते हैं। और रिंग में आके भी यीट करते हैं, रिंग साइड पे भी यीट करते हैं। भाई कितना यीट कराओगे? बंदा पिछले कुछ दिनों पहले एक टाइटल मैच हार के आया, तभी उसे यीट कराया जा रहा है। ठीक है, उनको वो फैंस के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जान दो वो रिंग में आके कहते हैं कि भाई मैं गुंथर को हरा नहीं पाया, लेकिन मैं रॉयल नंबर जाऊँगा, मैं रॉयल नंबर मैच जीतूँगा और फिर बाकी सबको हराऊँगा। और फिर एक बार फिर से मैं गुंथर को चैलेंज करूंगा रेसलमेनिया में, और एक बार मैं गुंथर को डिथ्रोन कर दूंगा रेसलमेनिया में। फिर मैं तुम लोगों का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। भाई सभी लोग गुंथर के पीछे पड़े। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। एक तरफ होती है नायोमी और बियांका बेलर, और एक तरफ होती है लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज। क्या स्वैग रहता है भाई रकेल रोड्रिगेज का, मुझे उन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और जिस तरह के पावरफुल मूव्स लगाती है भाई लिव मॉर्गन के ऊपर कौन, तो बियांका बेलर, भाई ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। क्या परफॉर्मेंस देती है भाई बियांका बेलर। और ये मैच में भी उन्होंने इसी तरह किया है। और मैच की एंडिंग की तरफ सीधी सीधी बात करें तो KOD पड़ ही जाता है किसको, तो लिव मॉर्गन को। लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो रेफरी का ध्यान भटका थे। वो रेफरी से बातें करने में बिजी होती है कि नहीं 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 मैं नहीं उतरूंगा रिंग साइड से नीचे। और इस चीज़ का गुस्सा आ जाता है बियांका बेलर को, और इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन और हरा देती है नेओमी और बियांका बेलर को। और अब उन्हें नेक्स्ट वीक एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच मिलते हुए दिख सकता है। उसके बाद एक वापस बंदा आता है जो आइशो स्पीड की तरह लाइव स्ट्रीम करता है WWE को हर बार, और उसको भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद हमें सब शो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन का सेगमेंट। पॉल हेमन रिंग में आते हैं, वो एकदम स्वैग से चलते आते हैं जैसे एक वाइज मैन होगा। और रिंग में आती है वो कहती है कि मेरे ट्राइबल चीफ, मेरे रोमन रेंज,
मैं उनके पीछे खड़ा हुआ और वो मेरे आगे खड़े रोमन रेंज, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि 2K25 में रोमन रेंज कवर पोस्टर पे होंगे। क्या ज़बरदस्त कवर पोस्टर दिखता है। फिर पॉल हेमन का भी हमें छोटा सा चेहरा देखने को मिलता है और पॉल हेमन कहती है कि 1 वर्सेस 29, यानी रोमन रेंज वर्सेस बाकी सब होंगे। और वहाँ वो मैच में रोमन रेंज पूरी तरह डोमिनेट करेंगे, सबको उठा के फेंकेंगे और जो भी रोमन रेंज के सामने आएगा वो अपने घुटनों पे बैठेगा और कहेगा कि मेरे ट्राइबल चीफ आप मुझे फेंकिए बाहर, ऐसा कहेंगे बाकी सब लोग रोमन रेंज से। और फिर रोमन रेंज जाएंगे रेसलमेनिया में। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो एक उला फला जीतेंगे, वो जीते, वो अपना टाइटल जीतेंगे उन्होंने कहा, और वो रेसलमेनिया में जाके टाइटल जीतेंगे। और वहाँ जब पॉल हेमन वहाँ से जाने लगते तभी हमें ड्रू मैकेंटायर की एंट्री देखने को मिलती है। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि भाई पॉल हेमन, मैं तेरे को डरा तो नहीं रहा, डर मत, मैं तेरे लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं रोमन रेंज के हंट पे निकला हूँ, मैं ब्लड लाइन के हंट पे निकला हूँ और मैं सबको मारूंगा, सबको बाहर फेंकूंगा। मैंने जैसे 2020 में एलिमिनेट किया था रोमन रेंज को, वैसे ही मैं एलिमिनेट करूंगा और ये रॉयल नंबर मैच मैं ही जीतूंगा। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच में। पॉल हेमन वहाँ से चले जाते हैं, वैसा कुछ नहीं, पॉल हेमन सैमी ज़ेन से गले मिलके जाते हैं, शायद जाते जाते WWE दिखा है नहीं ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन गले मिलते जाते ही है। फिर हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का मैच। पता नहीं ये मैच कितनी बार WWE ने दिखाया और ये मैच का रिजल्ट भी हर बार की तरह है, लेकिन मैच हर बार की तरह बैंगर था क्योंकि इन दोनों के मैच जब भी होते हैं बैंगर आफ्टर बैंगर्स होते हैं। और ड्रू मैकेंटायर मैच जीतने के बाद सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हैं और सेव करने के लिए कोडी रोड्स भी आ जाते हैं। कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए केविन ओवेंस आते हैं, फिर से ड्रू मैकेंटायर आते हैं, कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और फिर सेव करने के लिए सैमी ज़ेन आते हैं, लेकिन गलती से सैमी ज़ेन की होल ओवर किंग पड़ जाती है कोडी रोड्स के फेस के ऊपर। तो फिर उसके बाद हमें ड्रू मैकेंटायर वहाँ से जाते हुए दिखते, केविन ओवेंस आते बोलते वाह भाई एक नंबर बढ़िया काम किया और वो भी चले जाते और फिर शो जाता है ऑफ एयर यानी एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं और फिर आती है वापस से और कोडी रोड्स खुद को संभालते हैं, एक छोटा सा प्रोमो कट करते कि साला मेरे पीछे सब पड़े, सब मेरे दोस्त दुश्मन बने चुके हैं। तभी हमें CM पंक की एंट्री देखने को मिलती है। CM पंक कहते हैं कि भाई मुझे ये सब फीलिंग्स पता है कि मैं भी लगभग 400+ दिन के लिए चैंपियन था और मेरे सारे दोस्त पीछे छूटते गए, काय के लिए तो वो चैंपियनशिप जब तक मेरे पास थी तब तक मेरे ऊपर टारगेट था, मैं ही टारगेट था सबका, और सेम चीज़ तेरे साथ भी हो रही है। और रॉयल नंबर जीत के मैं भी तुझे को हराने आऊँगा और मैं तेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि भाई मैं तेरे लड़के का ध्यान रखूँगा और मैं मेरा वादे का पक्का हूँ, और अगर मेरे को तेरे ऊपर अटैक करने का रहा तो मैं तेरे ऊपर सामने से अटैक करूंगा। तो फिर उसके बाद कोडी रोड्स कहते कि भाई CM पंक ठीक है तेरी बात, लेकिन एक बात याद रख कि अब मैं तेरे पीछे नहीं भाग रहा, तू मेरे पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चैंपियन हूँ और तू मेरा पीछा कर रहा है चैंपियनशिप के लिए, और जब तक मैं चैंपियन हूँ तब तक तू तो मुझे नहीं हरा पाएगा। और मैं कितना गुड हो चुका हूँ, मैं कितना अच्छा रेसलिंग करता हूँ, ये तुझे मैं अगर तू रॉयल नंबर जीता तो बता दूंगा।